आफ्टर सेपरेशन काफ़ी कुछ चेंज आया, लेकिन मैंने अपने आप को ये जो बात हुई थी, ये जो सेपरेशन वाली बात जब हुई, तो तकरीबन एक दिन ये चीज़ को मैंने अपने अंदर ही छुपा के रखा फैमिली से, अपनी सिबलिंग से, और अपने आप को मैंने उस एक पूरी रात और दिन में स्ट्रॉन्ग किया कि अब ये हो चुका है, अब इसको तुम्हें खुद ही जो है ओवरकम करना है। और उसके बाद में मैंने खुद बड़ी बहादुरी के साथ अपने अब्बा को भी कॉल किया, अपनी अम्मा को भी कॉल की। आई जस्ट रिमेंबर दैट इट वाज रमज़ान, और बहुत आंसुओं को पी के उनको कॉल करके बताना पड़ा कि अब्बा ये काम हो चुका हुआ है, और कोई शरई उज़र नहीं, कुछ भी नहीं था। और अचानक बस आपको एक मैसेज आता है कि मैं आपको छोड़ चुका हूँ, और आप उस टाइम पे खड़े होते हैं कि आपके बच्चे हैं 2 और आपको पूरी लाइफ आगे नज़र आ रही होती है। इट वाज रियली वेरी टफ टाइम फॉर मी। लेकिन ये कि कुछ दिनों के बाद में मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि इट वाज नॉट माय लॉस, इट वाज हिज लॉस। उसने 2 बच्चे खोए हैं, उसने मुझे खोया है, उसने एक अच्छी वाइफ खोई है, या जो भी था। तो ये मेरा लॉस नहीं था, ये रियली उसका लॉस था। और पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह रियलाइज़ होगा। आई बिलीव इन अल्लाह। मुझे बहुत रोता हुआ देखते थे मेरे बच्चे, जब भी कोई मेरे हस्बैंड के साथ बात हो रही होती थी तो वो रोता हुआ देखते थे। और मेरा बेटा जो है वो बहुत इस चीज़ पे गुस्सा करता है कि मामा अब छोड़ दें, अब बंद कर दें, अब ब्लॉक कर दें। लाइक आप बच्चों को काफ़ी कुछ नॉलेज हो गया हुआ है। ही इज़ जस्ट 8 ईयर्स, लेकिन उसको इस चीज़ में काफ़ी नॉलेज था। वो मुझे रोता हुआ नहीं देखना चाहता था। और मैंने फिर अपने दोनों बच्चों को सामने बैठाया और उनको एक स्टोरी सुनाई कि अल्लाह ताला ने एक डोर बनाया हुआ है, उस डोर में से वो बाबा अंदर आए थे, नाराज़ हुए, बाबा को अल्लाह ताला ने बाहर निकाल दिया। देन अगेन आए सेकंड टाइम, अब थर्ड टाइम वो बाबा ने फिर मामा से नाराज़ हुए, चले गए, अब डोर क्लोज़ हो चुके हैं, अब बाबा वापस नहीं आएंगे। माई डॉटर सेड मामा नहीं, सही ठीक हो जाएगा, अभी तो वह सऊदी हैं, आएंगे ना तो वो फ्रेंडशिप कर लेंगे। मैंने बहुत प्यार से उसको समझाया, बेटा अल्लाह ताला ने डोर क्लोज़ कर दी है, अब नहीं आ सकते। तो ये चीज़ें मेरे बच्चों के लिए मुश्किल थी, लेकिन मेरी बेटी बहुत सपोर्ट करती है मुझे। मामा मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, और बेटे तो होते ही माँ के। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ में बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे राइट हैंड भी दे दिया, लेफ़्ट हैंड भी दे दिया, और ये दोनों मेरे साथ में हैं। तो आई थिंक सो आई एम नॉट सिंगल, आई एम नॉट अलोन। ऑफ कोर्स बीइंग अ सिंगल मदर माई लाइफ इज़ सो हार्ड। लाइक मुझे वैन वाले से भी कम्युनिकेट करना पड़ता है, मुझे दूध वाले के साथ भी डील करना पड़ता है, मुझे हर काम जो कि एक मेरे पार्टनर का होना चाहिए था वो मैं कर रही होती हूँ। फिर उसके बाद में घर के काम तो एक औरत के होते ही हैं। मैंने फिर हेल्पर्स रखी हुई हैं, अल्लाह ताला उनके साथ अच्छा मामला करे कि वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। और मुझे बाहर भी निकलना होता है, अपने बच्चों के स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करनी होती है, अपने बच्चों को स्टडी करवाना। एक मदर तो वैसे ही जो कहा जाता है कि एक डॉक्टर भी है, एक नर्स भी है, एक टीचर भी है, ये सब तो मैं थी ही थी, लेकिन जो एक मेरे पार्टनर की जिम्मेदारियां थी वो भी सारी मेरे ऊपर आ गई। तो ये बहुत टफ़ है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैं अपने बेटे को जुमे की नमाज़ में नहीं लेके जा सकती। लाइक मैं अभी कुछ दिन पहले भी अपने किसी फ्रेंड से डिस्कस कर रही थी कि मेरा बेटा नमाज़ नहीं पढ़ता अभी तक, लाइक मस्जिद में, जो कि एक उसके अब्बा का काम था कि वो लेके जाते और वो ये काम सारे करते। लाइफ बहुत टफ़ है, बहुत ज़्यादा टफ़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला को कहीं ना कहीं पता था कि इस पर्सन के साथ ये सब कुछ होना है, इसीलिए अल्लाह ताला ने मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग बिलीव अपना रखा, और एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन रखी मेरे अंदर कि अब मैं कहती हूँ अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ और मैं ही करूँगी। बहुत कुछ कर चुकी थी, लाइक माफ़ी मांगो, पाँव पकड़ो जाके, और तुमने जो है खड़े रहना यहाँ पे, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुमने बोलना नहीं है, अच्छी बहुएं तो इस तरह की ही होती हैं, और इस तरह के बहुत काम मैंने किए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। अगर आपका इज़्ज़त नफ्स इतना ज़्यादा मजरूह हो रहा हो, आपको वहाँ से पहले ही स्टेप बैक कर देना चाहिए। लेकिन मेरी फैमिली एजुकेटेड भी थी, उसके बावजूद उन्होंने भी मुझे पीछे से करना, नहीं आप जाएँ, आप जाके माफ़ी मांग के आएँ, इफ़ ही इज़ हैप्पी विद दैट कंडीशन ओके लेट इट डू। और ये सारे काम मैंने किए। देन हमने सपोर्ट जो था मेरे अब्बा ने बहुत ज़्यादा किया, बिकॉज उनकी बेटी जो थी वो डिसेबल थी। अब डिसेबिलिटी वाली लेडी को आपको, मुझे लगता है कि सारी उम्र ही भाई को या बाप को उसको सपोर्ट करना पड़ता है। रीज़न ये भी शायद रही है कि मैं डिसेबल थी, और इस तरह के लोगों को ना
लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कोई भी लेके चलना नहीं चाहता, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे अंदर वीकनेस ही आएंगी, मेरे अंदर स्ट्रॉन्गनेस तो कभी भी नहीं आएगी। तो एक नॉर्मल लोगों के अंदर भी वीकनेस के टाइमिंग आते रहते हैं। क्या आई वॉज जस्ट लाइक अ डेड बॉडी। और उसके बाद में मैंने अपने आप को अल्लाह ताला की हेल्प से रिकवर किया, फिजियोथेरापीज़ एंड दिस होते हुए कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ हुआ। देन जब शादी का टाइम आया तो मेजॉरिटी पीपल सेड इसकी तो शादी नहीं होगी, इसकी शादी तो इस तरह के डिसेबल पर्सन के साथ होनी चाहिए, इसकी शादी में तो ये काम, बच्चे नहीं होंगे, अगर शादी हो गई बच्चे नहीं होंगे। और ये कह के ना मतलब दिल बहुत बुरा कर दिया हुआ था। फिर उसके बाद में शादी हुई तो इंडीड इट वाज नॉट अ हैप्पी मैरिज। और फिर मेरे जो एक्स इन लॉज थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो डिसेबल्ड है, इसके अंदर तो ये इश्यूज़ हैं, ये बच्चे नहीं पैदा कर सकेगी, बच्चे भी पैदा हो गए ये बच्चे संभाल नहीं सकेगी। लाइक थ्रू आउट औरत को जो है वो अंडर एस्टिमेट किया जाता है कि आप अगर एक प्रॉब्लम में हैं तो आपने मज़ीद ही इसी प्रॉब्लम में ही रहना है। और वो एंडिंग यही हुआ कि इस तरह के रिलेशंस नहीं चलते। जो सो कॉल्ड लोग कहते हैं कि अगर एक डिसेबल्ड है और एक एबल्ड है तो इन पर्सन की शादी नहीं होनी चाहिए, और वो वही हुआ। इट वाज रियली अ बैड एंडिंग। फैमिलीज़ का ही दिल जब इस तरह के हुए हैं और हमारे माशरे ने जब दिल इस तरह के किए हैं और ख़राब, तो फिर इस चीज़ों को होना फ़र्ज़ हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टार्टिंग में भी बहुत हार्ड वर्किंग थी, अपनी स्टडी को लेके अपनी मोटिवेटेड थी, अपनी शादी को भी बचाने की मैंने बहुत कोशिश की। और अब अपने बच्चों के साथ में मैं काफ़ी अच्छे से रह रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उनके ऊपर ज़्यादा फ़र्क नहीं मैंने पड़ने दिया। हाँ, अपने साथ में काफ़ी कुछ देख लिया है, काफ़ी कुछ लाइफ में देख लिया, स्टिल देख रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे बहुत खुश हैं। हमारे सोसाइटी में अभी डिसेबल लोगों के लिए ऐसी कोई ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम नहीं है कि अगर डिसेबल पर्सन कहीं मूव करना चाहता है तो लो बजट के ऊपर आप एक जगह से दूसरी जगह जा सके। और इस तरह के कुछ प्रॉब्लम जो हैं जो मैंने फेस किए हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में रैंप बने भी नहीं थे, तब तो बिल्कुल रैंप नहीं थे, चढ़ना उतरना। यूनिवर्सिटीज़ में लाइब्रेरी ऊपर होती हैं, मुझे नीचे से ऊपर जाना पड़ता था, ये काफ़ी मुश्किल थी मेरे लिए। लेकिन चलें, वो टाइम भी गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मार्केट में जाना होता है जब अपनी शॉपिंग करने, अपने बच्चों की शॉपिंग करने, तो वहाँ पे भी थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लेकिन आई थिंक सो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो फिर मैं लाइफ में सीखूँगी कैसे।